बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम श्रावण मास महात्म अध्याय 5 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुराण का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराए। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन बंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरा सुरहंत श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है एवं मनुष्य में उत्तम होता है। जो भूमि ही में शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्मा हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि मिलती है वह इस मास में एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताएं। जो इसका अर्थवाद मात्र कहते हैं वह प्राणी नरक को जाते हैं। समीधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करे, धूप गंध पुष्प नवेद आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और अयुत हवन करें। तिलों के व्याहर्ति मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूंगा, आप सुने। हे अनक, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूंगा। रमणीय प्रतिष्ठान पूर्व में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कर्पण भिक्षा व्रतियों से तत्पर था।
एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वह स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक लिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान करें, नित्य पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे, उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा ओढ़हुल पुष्प से युक्त अर्घ्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्घ्य को रक्ता अक्षत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारियल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तमन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न बायना ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोड़ी कोड़ से छुटकारा पा सकता है। हे विपेंद्र, विशेष कहा जाए तो जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आज जैसा सुनकर वह आया था वैसी सब विधि को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गए और उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मणी के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक्य से संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा ने मोहित हो क्षण भर वहां पर ही स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा। इसके साथ ही 5वां अध्याय समाप्त हुआ।